साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी, आपका मित्र सुनील बालियान भारतीय। मैं आज आप लोगों को खबरदार करने आया हूं और विशेषकर मुसलमानों को खबरदार करने। मैंने इसीलिए कहा है कि खबरदार मुसलमान, क्योंकि अगर आज भी तुम खबरदार नहीं हुए तो आपके लिए आने वाला समय बहुत कठिन है, बहुत समस्याओं भरा समय है। आपको समझना होगा इसको, क्योंकि जो एजेंडा आज के टाइम भाजपा चल रही है, अगर आज भी तुम लोगों ने उसको नहीं समझा तो आने वाला समय आपकी पीढ़ियां ये कहेगी कि जिस वक्त देश के अंदर ऐसे हालात थे उस वक्त आप क्या कर रहे थे। आपको समझना होगा, आपको उसकी गहराई में जाना होगा, आपको जानना होगा कि सरकार आपके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि अगर आप लोग इनके नेताओं के खिलाफ बोलते हैं तो आपके ऊपर एक्शन हो जाता है। अगर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए ये बात कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है और सरकार हमें जानबूझकर अत्याचार कर रही है, और आप लोग एग्रेसिव होकर के पुलिस वालों के ऊपर अगर पत्थर चलाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। इसके अंदर पुलिस वालों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और आप अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो इस मामले से खबरदार हो जाइए कि आप लोगों को एक भी पुलिस के ऊपर पत्थर नहीं चलाना है, संयम के साथ बैठना है, क्योंकि वो भी किसी के पुत्र हैं, वे किसान के पुत्र हैं। क्योंकि इस सरकार ने कभी इन लोगों को किसानों के सामने ही खड़ा कर दिया था। समझने की बात करिए, समझिए। किसी नेता का बेटा आपको पुलिस में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो केवल किसान या मजदूर का बेटा, और आपके बेटे होंगे। वो पुलिस वाले भी इंसान ही हैं, वो पुलिस की वर्दी तो पहन रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरह साधारण इंसान है। वो आपके लिए भी उतनी ही सेवा करते हैं और दूसरों के लिए भी उतनी ही सेवा करते हैं, लेकिन उनको हुक्म की तालीम करनी होती है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है गीता के अंदर, जब मैंने गीता को पढ़ा, कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगा। जब कृष्ण भगवान ने ये कहा तो हमने दोबारा से पढ़ने का प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगा। लेकिन वो धर्म क्या है, ये समझने की चीज है। हम लोग धर्म के लिए तो कट्टर हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं हम अपने धर्म के पक्के हैं। धर्म जानने की चीज है, मानने की चीज नहीं है। लेकिन जब आप इस चीज का ध्यान दोगे कि भगवान कृष्ण ने ये बात कही है कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगा, वो धर्म क्या है। एक शिक्षक का क्या धर्म है, अच्छे से शिक्षा देना। एक डॉक्टर का क्या धर्म है, अच्छे से उपचार करना। किसी का जाति धर्म नहीं देखता, वो अपनी पूरी कोशिश करता है बचाने के लिए। और एक पुलिस का क्या धर्म है, अपने देश की सुरक्षा करना, अपने जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करना। और एक माता पिता का क्या धर्म है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना। एक किसान का धर्म है अपनी खेती करना। और ये चीज समझ लीजिए कि एक देश के प्रधानमंत्री का क्या धर्म है, कि देश की जनता का पालन पोषण अच्छे तरीके से करना। ये नहीं है कि जाति और धर्म के आधार पर बांट करके किसी एक दूसरे पर अत्याचार करना। साथियों समझ जाइए आप इस चीज को। अगर आज भी तुम लोग नहीं समझे तो टूट जाओगे, कोई नहीं होगा बचाने वाला। हम भी मिलकर के सुरक्षा नहीं कर सकते आप लोगों की। हमने जब पढ़ा 1947 का विभाजन, हमने देखा कि हमारे पूर्वजों ने आप लोगों की रक्षा की। आज लेकिन कुछ लोग संघी मिजाज के आदमी, जिनके दिमाग खराब हो चुके हैं, जिन लोगों ने अपने कार्यालय पर नागपुर के अंदर 40 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, वो लोग आज फिर से तिरंगे को दफन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें और आपको मिलकर के तिरंगा जो हमें दिया गया था, इसकी सुरक्षा करनी है। हमें इस तिरंगे को बचाना है इन लोगों से, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि तिरंगा और संविधान देश के अंदर रहे। ये संविधान को भी सूली पर चढ़ाना चाहते और तिरंगे को भी, क्योंकि बार बार इन लोगों के जो इनके नेता हैं उनके बयान आते हैं, कभी तिरंगे के बारे में बोलते हैं, कहते हैं कि पूरे देश के अंदर भगवा होना चाहिए। अरे ये देश सर्वधर्म का देश है और इस देश में हर तरह का व्यक्ति रहता है, हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति रहता है। ऐसा नहीं है
कि यहाँ पर केवल एक ही धर्म के आदमी रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी आपकी रक्षा की थी, हम भी आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन शक्ति मत दिखाओ, क्योंकि जो बच्चे सुरक्षा कर रहे हैं, जो आपके सामने अड़ाए जा रहे हैं, वो आपके ही बच्चे हैं। बस इस चीज के लिए आप खबरदार हो जाना, बाकी सब चीजें ठीक हो जाएगी। समझ लो इस चीज को, क्योंकि पहले भी आप लोगों को रोंदा गया है एनआरसीसीए के अंदर। अगर आप पत्थरबाजी करोगे, जो मेन खासकर बात क्या है कि जो आपके बच्चे हैं, जो युवा है, वे युवा लोग इस काम को ज्यादा करते हैं। वो जरा सी देर में एग्रेसिव हो जाते हैं। जब भी कोई आंदोलन करें तो आप अपने पास एक मजबूत लीडर रखें, कोई भी भड़काऊ भाषण ना दे, एग्रेसिव ना हो, लड़े मत, झगड़ा मत करें। मेरा यही अनुरोध है आपसे। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।